दोस्तों, हर इंसान की इच्छा होती है कि अगर उसने कोई कोर्ट में केस फाइल किया है तो जल्दी से जल्दी निपटे, क्योंकि जो केस कोर्ट में केस फाइल करता है तो लाजमी वो दुखी होता है, परेशान होता है, उसको रिलीफ चाहिए होता है। तो उसकी इच्छा होती है कि जब मैंने कोर्ट से कोई चीज़ मांगी है तो मुझे जल्दी जल्दी मिले, लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। हालांकि लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि आप हाई कोर्ट से जाकर टाइम बॉन्ड करवा सकते हैं कि मेरे केस को जल्दी निपटाया जाए। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने वीडियो बनाई, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। लेकिन मैं बात करूंगा आज सिर्फ एक्ट के बारे में कि बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर खुद ही ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि इस केस को कितने समय में निपटाया जाएगा। ऐसे ही आज एक्ट के बारे में बात करेंगे, प्रोटेक्शन वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसी के अंदर खुद प्रोविज़न दिया हुआ है कि इस केस को विद इन 60 डेज 60 दिन के अंदर ख़त्म किया जाएगा। लेकिन कैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। केस लंबे चलते हैं, बल्कि 60 दिन से ज़्यादा की तो उनमें डेटें पड़ जाती हैं। लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो इसके अंदर प्रोविज़न में दी हुई हैं कि क्यों ऐसे डिले होता है और किस प्रकार से हम एप्लीकेशन लगा करके कोर्ट से रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस सेक्शन के बारे में कि ये किस सेक्शन में, किस प्रोविज़न में इस एक्ट के अंदर दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप जब भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, कोई केस फाइल करते हैं, तो सेक्शन 12 में फाइल करते हैं। हम सेक्शन 12 के अंदर ही आज इसको डिफाइन करेंगे कि भी सेक्शन 12 के किस लॉ किस प्रोविजन में दिया हुआ है। सबसे पहले सेक्शन 12 का सब क्लोज 1 पढ़ते हैं। देखिए, सब क्लोज 1 कहता है एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 12 की हेडिंग है। इसके बाद इसका सब क्लोज 1 देखिए, एन एग्रीड पर्सन, मतलब कोई भी दुखी व्यक्ति जो कि परेशान है, कंप्लेनेंट है, और ए प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कि केस में अपॉइंट होती है, जिसको रिपोर्ट देनी होती है, और या एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीड पर्सन, मतलब जो दुखी व्यक्ति कंप्लेंट है उसके ब्याह पर कोई भी व्यक्ति उसकी पाउट नहीं लेकर मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मतलब जज साहब के सामने एप्लीकेशन प्रेजेंट कर सकेगा। इसमें एप्लीकेशन वर्ड यूज किया हुआ, दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सीकिंग वन और मोर रिलीफ्स अंडर दिस एक्ट, एक या उससे ज़्यादा रिलीफ लेने के लिए इस एक्ट के अंदर। अब एक या ज़्यादा रिलीफ से मतलब होता है कि या तो आप अपने सिंपल एक रिलीफ के लिए आए कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, या फिर मेरे को घर वाले परेशान कर रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग मेरे को प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए, या फिर चाइल्ड कस्टडी चाहिए, या फिर घर पर स्टे चाहिए। मतलब जो भी आपको चीज़ चाहिए, एक भी मांग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी मांग सकते हैं, उसके लिए आप एप्लीकेशन लगाएंगे। अब इसी के जो सेकंड पैरा उसमें देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर और सच एप्लीकेशन द मजिस्ट्रेट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन एनी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफिसर और द सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन लगने के बाद जज साहब प्रोटेक्शन ऑफिसर से एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट लेंगे, उसको कंसीडर करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे। इस प्रकार से ये सेक्शन 12 का जो सब क्लोज 1 है वो अपनी बात कहता है कि आप एप्लीकेशन लगा दें तो एप्लीकेशन आप खुद लगा सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर भी लगा सकता है, और आपके बिहाफ पर कोई और व्यक्ति भी लगा सकता है। अब इस तरह से एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाई जाती है। अब इसके अंदर जो सब क्लोज 2 और 3 है वो नॉर्मली सिंपल रिलीफ की बात करते हैं और साथ में मिसलेनियस बातों के बारे में बात करते हैं। अब इसके अंदर आते हैं हम सब क्लोज 4 के अंदर कि सब क्लोज 4 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, सब क्लोज 4 कहता है द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, मतलब जो जज साहब है वो फर्स्ट डेट फिक्स करेंगे, विच शैल नॉट ऑर्डिनरी बी बिहाइंड 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाय द कोर्ट। मतलब कोर्ट ने अगर कोई एप्लीकेशन रिसीव की है तो 3 दिन के अंदर ही जज साहब उस एप्लीकेशन को लेंगे, रिसीव करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे, उसको एडमिट करेंगे। अब इसका सब क्लोज 5 भी देखिए दोस्तों। सब क्लोज 5 देखिए, द मजिस्ट्रेट शैल इंडेवर टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन, मतलब जो द मजिस्ट्रेट साहब जो जज साहब है, सेल मतलब करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो सेल का जो मीनिंग है जो आ रहा है बार बार, तो सेल के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये पुरानी इंग्लिश है, अंग्रेजों के समय की, आज़ादी से पहले की। तो इसमें जो ग्रामर रूल है वे पिछले वाले यूज होते हैं। तो इस सेल का मतलब है कि करना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल 100% करना ही होगा। तो आज की जो ग्रामर है उसको यूज मत कीजिएगा, आज की ग्रामर अलग चीज़ है। तो इसमें जो यूज है द मजिस्ट्रेट शैल एंडेवर, एंडेवर वर्ड है कि प्रयास करेंगे, मतलब करने का प्रयास करेंगे, टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सब सेक्शन 1 विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट हियरिंग। मतलब जज साहब ने अगर कोई भी एप्लीकेशन इस एक्ट में आपसे ली है, रिसीव की है, उसको विद इन 60 days 60 दिन के अंदर वे डिस्पोज ऑफ करेंगे।
और जैसे कि आपने देखा कि सब क्लोज 4 क्लियर कहता है कि कोई भी एप्लीकेशन जज साहब के सामने आती है कि कोई भी केस आता है तो उसको उन्होंने विदिन 3 डेज मतलब कि एडमिट करना है 3 दिन के अंदर। आज एप्लीकेशन दी है, नॉर्मली तो ये तो हो ही जाता है कि आज हम एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हैं या कोई केस फाइल करते हैं तो वो नेक्स्ट डे आ जाता है। लेकिन 60 डेज का जो सब क्लोज 5 में दिया हुआ प्रोविज़न, अब एप्लीकेशन वर्ड इसके अंदर जो मैंने पहले कहा था आपको बताता हूँ कि इसके अंदर पेटिशन वर्ड यूज नहीं है। मतलब पेटिशन नहीं है क्योंकि पेटिशन है, एप्लीकेशन है। मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कोई भी अगर केस फाइल होता है तो एज ए एप्लीकेशन ही होता है। और एप्लीकेशन के बारे में क्लियर किया हुआ है कि विदिन 60 डेज 60 दिन के अंदर उसको ख़त्म किया जाएगा। अब वो एप्लीकेशन मेन पेटिशन की भी हो सकती है या फिर जो मिसलेनियस एप्लीकेशन होती है जैसे कि किसी को मेंटेनेंस चाहिए होता है वो भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट ऐसा करती है? कोर्ट बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड है एंडेवर, मतलब प्रयास किया जाएगा। सेल है कि कोर्ट को करना पड़ेगा, लेकिन एंडेवर वर्ड भी है कि प्रयास करेगी, कोर्ट प्रयास करेगी। लेकिन कोर्ट प्रयास करती है, कोर्ट के पास खुद इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे केसेस होते हैं, वे डिस्पोज ऑफ कर ही नहीं सकती। अब इसके अंदर एक वर्ड और भी आता है कि एक चीज़ आती है कि भी कोर्ट ऐसा कर भी नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर एविडेंस करानी पड़ती है, रिप्लाई लेना पड़ता है। देखिए रिप्लाई ठीक है, हर लॉ के लिए प्रोविजन बना हुआ है सीपीसी में भी कि भी आपने कोई केस फाइल किया तो आप जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसके अंदर एविडेंस कराए जाए। अगर आप फैमिली कोर्ट एक्ट भी देखें तो उसके अंदर भी स्पेशल एप्लीकेशन लगती है अगर आपको एविडेंस करवानी है तो। ऐसा इसमें भी है कि आपको एप्लीकेशन अगर कोई लगाकर कोई स्पेशल अगर क्रॉस करना है या किसी चीज़ को आगे बढ़ाना है तो ठीक है, नहीं तो जज साहब चाहे तो सिंपल एक रिप्लाई लेकर भी केस को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन चलो ऐसा पॉसिबल होना है भी नहीं, हो भी नहीं सकता। हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए, कोर्ट हमारी एप्लीकेशन को डिसमिस ही करेगी, कहीं मेरे पास इतना बर्डन है मैं विदिन 60 डेज कर ही नहीं सकती। लेकिन कम से कम आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर ये तो कह सकते हैं कि अगर मेरा कोई मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है या कोई प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन है या किसी कस्टडी की एप्लीकेशन है या किसी चीज़ पर स्टे की एप्लीकेशन है, किसी प्रॉपर्टी पर है, किसी मकान पर है, उसके लिए तो हम कम से कम कोर्ट को कह सकते हैं कि जज साहब विदिन 60 डेज़ का केस को निपटाने का प्रोविज़न है, तो कम से कम जो मेरी इंटरिम एप्लीकेशंस हैं या एड इंटरिम एप्लीकेशन जो मैंने लगाई हुई है उसको प्लीज़ आप डिस्पोज ऑफ कर दें। इस तरह से कोर्ट को आप थोड़ा सा प्रेशर में ला करके अपनी बात एप्लीकेशन के द्वारा लगा करके कोर्ट में कह करके ऑर्डर पास करवा सकते हैं। नॉर्मली मैंने देखा कि बाहर स्टेटों में केस बहुत ज़्यादा लंबे चलते हैं, लंबी लंबी डेटें पड़ती हैं। दिल्ली में भी अगर देखा जाए तो 6 महीने से 8-9 महीने के अंदर कोई भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन ऑर्डर पास हो जाता है। लेकिन बाहर स्टेटों में तो कई साल लग जाते हैं, मेंटेनेंस ही पास नहीं होता। तो ऐसे में आप इस प्रोविज़न में एप्लीकेशन लगाए, सेक्शन 12 सब क्लोज 5 इसका हवाला दे और कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए कि जी केस को डिस्पोज ऑफ करने की बात है, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते कम से कम मेरी इंटरिम एप्लीकेशन तो डिस्पोज ऑफ कीजिए जल्दी से जल्दी। ऐसे बहुत सारे और भी एक्ट हैं जिनके अंदर ये प्रोविज़न दिए हुए हैं, टाइम बाउंड किया हुआ है, समय दिया हुआ है कि एप्लीकेशन ख़त्म की जाएंगी, केस ख़त्म की जाएंगे। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं भी जब नया नया वकालत में आया था तो ऐसी चीज़ें ढूंढता था, निकालता था, एप्लीकेशन लगाता था, कोर्ट कहती थी हम नहीं कर सकते, फिर ऊपर चला जाता था। हालांकि उससे फ़र्क ये पड़ता था कि कोर्ट मेरे केस को थोड़ा फास्टली ले लेती थी और फास्टली उनमें ऑर्डर हो भी जाते थे, और कम से कम और कुछ नहीं तो जो मुझे इंटरिम रिलीफ चाहिए वो तो मुझे मिल ही जाती थी। आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए। मैं नहीं कहता कि आपका केस ख़त्म हो जाएंगे, हालांकि लॉ में प्रोविज़न है, एक्ट है, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एप्लीकेशन लगाइए, कोर्ट को मजबूर कीजिए, अपनी बातों को रखिए, आगे बढ़िए, तभी तो कुछ कर पाएंगे देश के लिए। अच्छा, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। एडवाइस लेना चाहते हैं तो दिल्ली द्वार कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।